Hello guys, Radhe Radhe. My name is Suman Sharma and you are most welcome in Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने सीखा कि किस तरह से सिंपल इट मींस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन किया जाता है और उसी को किस तरह से नेगेटिव बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल इन द सेंस कि हम इसके इंटरोगेटिव, नेगेटिव और उसके बाद में कुछ कीवर्ड्स की हम इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये वर्ड्स आ जाए तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आइए पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यस, जैसा कि हमने सीखा इंटरोगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपको लर्न हो जाए। इंटरोगेटिव दो प्रकार के, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस है या क्वेश्चन है उनके रिप्लाई हमेशा यस और नो में मिलते हैं, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। यदि हम इसको उल्टा बोले तो इस तरह से कि जब हिंदी वाक्य में किसी क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है तो समझ लीजिए उसकी ट्रांसलेशन होगी हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का सेंटेंस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें अगर हम बोले कि क्या वह पाठ याद कर रहा है, देखिए क्या वह पाठ याद कर रहा है, अगर कर रहा है तो हाँ, नहीं कर रहा है तो ना। इट मींस इसकी जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम लास्ट में देखेंगे, जो कि हमेशा बोलती आती हूँ कि किस तरह से ट्रांसलेशन करें। हमने देखा लास्ट में क्या हिंदी वाक्य में रहा है, तो जिसमें रहा है, रही है, रहे हो, इट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस क्लियर हो गया। वापस से हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हालांकि इसकी बिगिनिंग तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है तीन, इज, एम एंड आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। अब तीन में से कौन सी पुट करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें वापस फाइंड आउट करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इट मींस काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पर वह। क्या वह पाठ याद कर रहा है, वह। इट मींस रहा है तो ही और रही होती तो शी। अब ही के साथ तीनों में से क्या आएगा यहाँ पर, इज। तो हम इसकी बिगिनिंग करेंगे इज ही। काम क्या हो रहा है, याद करने का, और याद करने को लर्न, इज ही लर्न, तो क्या लग जाएगा इसमें ing, फोर्थ फॉर्म हो गई। इज ही लर्निंग, क्या लर्न कर रहा है, अ लेसन या चैप्टर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो ये हो गया इज ही लर्निंग अ लेसन, क्या वह अभी एक पाठ याद कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, क्या कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, रहे हैं। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, कौन क्वेश्चन रेज करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया बच्चे। इसका मतलब इसके सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए इसमें किसका यूज किया जाएगा, आर का। तो ये हो गया आर चिल्ड्रन। काम क्या हो रहा है, शोर करना। मैंने पहले बताया था, फिर बता रही हूं, शोर करना, मेक अ नॉइज। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसमें चेंजेस होगा, तो यहां होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। मेक क्या है, वर्ब है। मेक अ नॉइज ये फिक्स फ्रेज बन गया जिसका मीन होता है शोर करना। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे वो इसी में होंगे। तो मेक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हमें कौन सी यूज करनी है, फोर्थ फॉर्म इन द सेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे प्रोग्रेसिव वर्ब भी बोला जाता है। तो देखिए आर चिल्ड्रन, मेक का क्या हो गया यहाँ पर, मेकिंग अ नॉइज। अब क्या बच गया इसमें से, कक्षा में, इन द क्लासरूम। Are children making a noise in the classroom? Now next is तुम्हारा भाई इन दिनों क्या कर रहा है। देखिए इन दो सेंटेंसेस के रिप्लाई हमें यस या नो में मिल रहे थे, इसलिए हमने इनकी शुरुआत की हेल्पिंग वर्ब से। अगर पाठ कर रहा है हाँ
ना, बच्चे शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे तो ना। लेकिन ये देखिए तुम्हारा भाई इन दिनों क्या कर रहा है, अब इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हम इसका डिटेल देंगे कि हमारा भाई इन दिनों क्या कर रहा है। इट मींस इसकी जो बिगिनिंग होगी सेंटेंस की ट्रांसलेशन में वो WH वर्ड से होगी, और WH वर्ड क्या यहाँ पर, व्हाट। देखिए कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर देते हैं, ये WHET व्हाट, नो इट्स व्हाट। आप इसका एक बिल्कुल इजी सा फंडा देख लीजिए कि जब W के बाद में A आता है, देखिए H इसमें साइलेंट है, W के बाद में A आए तो ये ओ की साउंड देता है। आप देख लीजिए WAS, इट्स नॉट वाज, ये होता है वोज। WATCH, W के बाद अगेन A आ रहा है तो ये वॉच नहीं होती, क्या होती है, वॉच। तो इस तरह से बहुत से वर्ड्स है। अब देखना जिसमें W के बाद A आ रहा है तो मोस्टली उनकी प्रोनाउंसिएशन ओ, साउंड ओ देता है, वॉच, वॉट, वॉज। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। एनीवे कम टू द पॉइंट। तो तुम्हारा भाई इन दिनों क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट। अब कौन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई सिंगुलर है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि सिंगुलर के साथ में इज का यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। WH वर्ड के जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हमने इसमें हेल्पिंग कहने का मतलब है WH वर्ड के तुरंत बाद जो प्रोसेस आएगा वो आएगा हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस का। तो व्हाट इज किसकी बात कर रहे हैं, योर ब्रदर, योर ब्रदर। What is your brother doing? करना, do, और इसमें लग गया ING। तो what is your brother doing इन दिनों, nowadays। What is your brother doing nowadays? तुम्हारा भाई इन दिनों क्या कर रहा है। Now next is तुम हरा पेड़ क्यों काट रहे हो। देखिए क्वेश्चन तो है, लेकिन फिर इसमें देखिए इसमें हमें रिप्लाई देना है डिटेल में, यस या नो में नहीं आ रहा। ये नहीं पूछ रहा क्या तुम पेड़ काट रहे हो, अगर ऐसे पूछता तो हम बोलते काट रहे तो हाँ, नहीं काट रहे तो ना। ये बोल रहा है तुम हरा पेड़ क्यों काट रहे हो, रीजन पूछ रहा है क्यों। इट मींस इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी WH वर्ड से, क्यों, इट मींस व्हाई। इसके बाद अभी जैसे बताया प्रोसेस हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, व्हाई किसकी बात कर रहे हो तुम, इट मींस यू। तो व्हाई के साथ क्या आएगा इसमें, आर, Why are you, काम क्या हो रहा है, कट करने का, कटिंग। Why are you cutting green tree? क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव। दोनों तरह के हमने किया, इंटरोगेटिव वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे एंड सेकंड वन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे। तो इस तरह से अब देखिए कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमने किए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस तरह से हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है। हमने इसमें सीखा कि हमारे यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। एम के साथ जैसे कि आई फिक्स्ड है, इसी तरह ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ इस का यूज किया जाता है, एंड वी, यू, दे प्लूरल के साथ में आर का यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यदि आप कहीं पर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, इंग्लिश मैगजीन रीड कर रहे हैं, तो आप उसमें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। यदि आपको कहीं भी इंग्लिश सेंटेंसेस में इनमें से कोई वर्ड नजर आए तो समझ जाइए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज हमें इंग्लिश में भी तो पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। कि कई जगह इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि वो आपको सेंटेंस दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच टेंस इज दिस, आपको ये वहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए इनमें से यदि कोई वर्ड हो, फॉर एग्जांपल नाउ, these days, nowadays, at this moment, at present,
एट दिस टाइम, प्रेजेंटली, एटसेट्रा। इनमें से कोई सेंटेंस में वर्ड नजर आए तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसी को लिखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन नाउ। अगर ये सेंटेंस इस तरह से है तो आपको एक तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है, इज एमआर से पता चल रहा है। और एक और जो आपकी आइडेंटिफिकेशन का जो कीवर्ड है वो आ गया नाउ। नाउ हो गया, इनमें से कुछ भी हो तो इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इन्हीं वर्ड्स को लेते हुए आपको हिंदी में इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, इन दिनों तो ये चल रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में हिंदी में आता है तो आपको इस तरह से इंग्लिश में इन वर्ड्स को लेते हुए ट्रांसलेशन करना है। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होते हुए भी हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी है, देखिए मैंने नोट लिख के यहाँ पर लिख दिया, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग वी फोर्थ, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में ना करके, बल्कि उनका प्रयोग वी फर्स्ट या वी फिफ्थ के रूप में होती है। वी फिफ्थ कौन सी होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? अब देखिए कौन कौन सी ऐसी वर्ब, ये है सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, hope, seem, like, dislike, believe, appear, understand, love, hate, taste, etc. ये ऐसी verbs है, अब एक बार देखिए ध्यान से इनको, ये ऐसी verbs है जिनका प्रयोग हिंदी वाक्य में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, लेकिन जैसे हम उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। देखिए एक बार देख लीजिए इन वर्ब्स को। देखिए अब इन वर्ब्स के एक दो एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कहा सी को, देखिए सी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसका मतलब आपकी फोर्थ फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, I see a girl under a tree. She is looking at me. देखिए, see मीन्स भी देखना होता है, look मीन्स भी देखना होता है, लेकिन सी में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, लुक में होता है। उसका रीजन, सी मीन्स भी देखना, लुक मीन्स भी देखना, लेकिन सी इसका मतलब चाहे अनचाहे देखना। हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सी चीजें हम ना चाहते हुए भी हमें हमारे सामने जो चीज आ जाती है वो दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये होता है सी, इसका मतलब किसी चीज को हम जानबूझ के नहीं देखते, इंटेंशनली हम उसको नहीं देखते, वो हमें चाहे अनचाहे सामने आ जाती है, दिखाई देता, वो है सी। मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, हम उसको देखने नहीं गए थे, वो तो रास्ते में हो गया तो हमें दिखाई दे दिया, तो इसलिए ये सी का यूज किया जाता है। सी मीन्स देखना, और इसीलिए इसमें आईएनजी का यूज नहीं होता, क्योंकि ये आंखों का गुण है कि कुछ ना कुछ तो उसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट लुक, लुक मीन्स देखना, लेकिन वो या तो ऑर्डर के रूप में होता है कि देखो, कई बार हम बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, हे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि हमारी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। आप कहते हैं हे लुक अ बॉय इज रनिंग आफ्टर द बस, तो लुक रनिंग आफ्टर द बस कॉन्टिन्यूअस में दिखा रहे तो भी हमने बोला लुक, देखो, हमने उसको दिखाया, ये ऑर्डर के रूप में हो गया। तो यहां जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, बोल रहा है शी इज लुकिंग एट मी, वो और किसी की तरफ भी तो देख सकती थी, वो इतने लोग खड़े हैं या इतनी सारी चीजें, वो सिर्फ मुझे देख रही है, तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया, आईएनजी का। तो इट मींस
सी में हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, लुक में हम आईएनजी का यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल आप देखिए, देखिए, आई हियर अ नॉइज आउटसाइड द क्लासरूम। आई हियर, मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन चाहे मैं सुनना नहीं चाह रही, लेकिन बाहर कोई शोर हो रहा तो वो सुनाई दे रहा है। तो इस ये बिल्कुल इसकी जैसे है कि जब हम सुनना नहीं चाह रहे, लेकिन चूंकि जो ईयर्स, जो कानों का गुण है वो काम ही क्या है, सुनने का। तो हमें जो कुछ बाहर आवाज आ रही है या यहाँ पे और कोई शोर शराबा हो रहा है जिसे हम ध्यान से सुनना नहीं चाहते, बट वो फिर भी कानों में उसकी आवाज आ रही है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हियर। आई हियर अ नॉइज आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पर काम अभी हो रहा है लेकिन फिर भी हम उसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसी हियर में अगर इस तरह से हो जाए, the judge is hearing the case। अब देखिए यहां पर आप बोलेंगे मैम अभी अभी आपने बताया हियर में आईएनजी का यूज नहीं होता लेकिन यहां हो रहा है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहां पर एक फिक्स है कि जज जो है वो केस तो नहीं सुन रहा, केस की सुनवाई कर रहा। इसका मीन हो गया सुनवाई कर रहा है। जज यहाँ पर जज के साथ जब हियर का यूज आता है तो वहां आईएनजी लग जाता है। द जज इज हियरिंग द केस, जज केस की सुनवाई कर रहा है, इसका मतलब सुनेगा और उसका रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये एक तो ही सेंटेंसेस है जिसमें हियर के साथ आईएनजी का यूज होता है, अदरवाइज हियर के साथ कभी आईएनजी का यूज नहीं होता, सी के साथ नहीं होता। अभी कहते हैं कि आई एम नॉट बिलीविंग यू। बिलीव में कभी आईएनजी नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हम ये हिंदी में तब बोल देते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी इंग्लिश बनानी है तो क्या होगा, आई डोंट बिलीव यू। क्लियर है? हम हिंदी में बोल रहे हैं मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट बिलीविंग यू। इसका क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने रूल लिखा कि इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन चूंकि नेगेटिव है, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, नेगेटिव है, और हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नेगेटिव, इसका मतलब डू या डज। तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, डू। सीखा था हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में। तो ये क्या हो गया, आई डोंट बिलीव यू। ये इस तरह से आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हुए भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।